पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का एक वाहिद फैसला है जिस पर अपोजिशन की बदतरीन मुखालिफ जमातें यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मुतमईन हैं। यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी खुश हैं इस फैसले पर, इमरान खान भी इस फैसले पर खुश हैं। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत में वतन वापसी और पाकिस्तान वतन वापसी दोनों मशकूक हो चुकी हैं? और क्या मियां नवाज शरीफ साहब हर हाल में वतन वापस आते हैं? और मियां साहब इस बात पर खुद को एग्री कर चुके हैं कि अगर उन्हें एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाने के बजाय एयरपोर्ट से कोट लखपत जेल की बैरक नंबर 1 में जाना पड़ता है तो भी वो तैयार हैं। अगर मियां साहब इस फैसले के बाद यूएई से वापस लंदन चला जाता है तो मुस्लिम लीग नून की सियासत का फिर खात्मा बिल खैर। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का एक वाहिद फैसला है जिस पर अपोजिशन की बदतरीन मुखालिफ जमातें यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मुतमईन हैं। यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी खुश हैं इस फैसले पर, इमरान खान भी इस फैसले पर खुश हैं। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत में वतन वापसी और पाकिस्तान वतन वापसी दोनों मशकूक हो चुकी हैं और अब मियां नवाज शरीफ का प्रोग्राम मुलतवी हो सकता है? सऊदी अरब पहुंचे मियां साहब, अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचे। सऊदी अरब और पाकिस्तान इतना ही दूर है जैसे दिल्ली दूर है। ये क्या हकायक हैं, इसकी कुछ तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड रूल्स एक्ट जो था वो ज़ेर समाअत था और कल उसका फैसला सुनाया गया है। उस फैसले को जो पार्लियामान ने एक्ट बनाया था उसको मनवान तस्लीम किया गया है, लेकिन एक शिक को कलअदम करार दे दिया गया है। वो शिक ये है कि जो माजी इस फैसले का माजी पर इतलाक नहीं होगा, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने बहुत सारे केसेस में अपील नहीं कर सकते और मियां साहब की अभी जान छूटी नहीं है। इस फैसले से असद उमर के बकौल कि शहबाज शरीफ साहब खुश हैं। आप इस फैसले की अहमियत इफादियत समझ सकते हैं। ये असद उमर के अल्फाज हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस फैसले से खुश हैं। और अली जफर जो कि इमरान खान के वकील है, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से अडयाला जेल में, तो अली जफर साहब का भी कहना है कि इमरान खान भी इस फैसले पर खुश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिस पर शहबाज शरीफ साहब भी खुश हैं, इमरान खान भी खुश हैं, तो कितना जबरदस्त मौका है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुतफिक है इस बात पर कि ये फैसला अच्छा हुआ है। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ के लाइक माइंडेड लोग हैं वो इस फैसले से नाराज हैं और वो इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। शायद ये मुस्लिम लीग नून के अंदर के कुछ मामलात है और ये कहा जा रहा था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को मियां शहबाज शरीफ तो कबूल है, मियां नवाज शरीफ कबूल नहीं है। हमने पिछले दिनों आपको एक खबर भी दी थी जिसमें हमने 3 शख्सियत का जिक्र किया था। पहली खबर हमारी सच साबित हुई कि मियां नवाज शरीफ की सियासत, इक़्तिदार की सियासत में दरवाजे बंद हो चुके हैं। दूसरा, इमरान खान और आसिफ जरदारी पर सियासत के दरवाजे कब बंद होते हैं उसका भी आप इंतजार रखें। हमारी खबर अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब पर इक़्तिदार की सियासत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो ये बात उसी तरफ जा रही है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी शहबाज शरीफ साहब को बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर उन्हें भी इबहाम और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इसने वाकई मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर, इक़्तिदार की सियासत के नाम पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। और अब मियां साहब की इन हालात में वतन वापसी भी मुमकिन मशकूक होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि अब शायद मियां साहब को जो प्रोटेक्टिव बेल थी वो भी मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब इस फैसले का जो एक्ट बनाया गया था इसका इतलाक माजी पर नहीं होता। ये अब से शुरू है, यानी कि कल फैसला आया है, कल से ये मामला शुरू होगा और आगे तक जहां तक जाएगा, जब तक 11 जज आकर इस फैसले को नहीं तोड़ेंगे। फुल कोर्ट के 11 जज यानी कि 11 की तादाद से नहीं टूटेगा तो ये फैसला एज इट इज बरकरार रहेगा, क्योंकि ये 5, 10, 15 जजेस थे फुल कोर्ट में, 5, 10 के तनासुब से ये फैसला है, तो ये फैसला को टूटना इतना आसान नहीं होगा। कोई फरिश्ता सिर्फ चीफ जस्टिस होगा जो इतने बड़े मार्जिन को ब्रेक करके फिर एक नया एक्ट जो या कानून है उसको ये पास करेगा। तो पार्लियामान का ये एक्ट पास कर लिया गया है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पर सियासत के दरवाजे हमें बंद नजर आते हैं। आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी कितनी मशकूक हो चुकी है या फिर कितना यकीनी है कि मियां साहब हर हाल में 21 तारीख को वतन वापस आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हुए हैं। सऊदी अरब पहुंचे, पाकिस्तान नहीं पहुंचे मियां साहब। और इससे पहले अभी तो मियां साहब ने सऊदी अरब से चंद दिन बाद यूएई भी आना है, तो भी ना समझिएगा कि मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। जब तक मियां नवाज शरीफ का जहाज
दुबई एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट के लिए प्रवास ना भर ले, या फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर उनका तैयारा लैंड ना कर जाए, यकीन नहीं आ रहा कि मियां साहब वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसकी बहुत सारी वजूहत है। मियां साहब पहले भी हज के आयाम में मियां साहब तकरीबन 15-20 दिन अपनी फैमिली के साथ यूएई भी रह के गए हैं, सऊदी अरब भी रह के गए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी आए हैं। हालांकि मियां साहब अगर जाते तो यूएई से पाकिस्तान आ सकते थे, उस वक्त हुकूमत भी उनके बिरादर की थी, छोटे भाई की हुकूमत थी, लेकिन वो 2 घंटे का सफर तय करके यहां आने के बजाय 8 घंटे का सफर तय करके वापस लंदन चले गए थे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलात तय पा रहे हैं अगली सियासत के लिए, और बहुत सारे ऐसे नाम जो मशकूक नाम हैं, जिन पर कुछ बहुत ज्यादा जिनको स्ट्राइक पड़ चुकी है सियासत में, उनके नाम शायद आप इक़्तिदार की सियासत में आइंदा ना देखें। और ये फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला भी उसकी बिल्कुल उसी बात की तायद करता है कि बहुत सारे नाम मुंह पर क्रॉस का निशान लग चुका है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब हैं। अब मुस्लिम लीग नून क्या स्टैंड लेगी? क्या मियां नवाज शरीफ साहब हर हाल में वतन वापस आते हैं? और मियां साहब इस बात पर खुद को एग्री कर चुके हैं कि अगर उन्हें एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाने के बजाय एयरपोर्ट से कोट लखपत जेल की बैरक नंबर 1 में जाना पड़ता है तो भी वो तैयार हैं, लेकिन वो हर सूरत अपने वतन वापस आएंगे। तो बड़ा जबरदस्त सिनेरियो होगा पाकिस्तान की सियासत का। लेकिन अगर मियां साहब इस फैसले के बाद यूएई से वापस लंदन चला जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की सियासत का फिर खात्मा बिल खैर, क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में इतनी हटो बचो तैयारियों के बाद भी अगर मियां साहब नहीं आते तो फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत का खात्मा बिल खैर हो चुका हुआ है। महंगाई मसाइल जो पहले तो अवामी सतह पर तो है ही है, अब बिल्कुल बिल्कुल उसका नाम खत्म हो जाएगा। उसकी वजूहात ये हैं, ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, वो ही कायद हैं, वोट भी मियां साहब का है। लेकिन अगर मियां साहब ही नहीं आते फिर इतनी तैयारियों का क्या फायदा, फिर इतनी हटो बचो प्रोग्रामिंग का क्या फायदा, इतने दावों का क्या फायदा? फिर तो यही था कि डील हो रही थी तो मियां साहब आ रहे थे, डील नहीं मिली तो मियां साहब नहीं आ रहे। अब मुस्लिम लीग नून भी आसमान से गिरा खजूर में अटका। शायद शहबाज शरीफ साहब सही कह रहे थे कि भाई जी अभी रहने दो, अभी ऐलान ना करो, कुछ मामलात तय होने हैं, लेकिन मियां साहब को जल्दी थी। मियां साहब कह रहे थे कि नहीं, मैंने आना है, मैंने एक और रिकॉर्ड बनाना है कि मैंने 4थी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है। लेकिन जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाना होता है वो कह रहे हैं कि नहीं तुसी ना करो, मेहरबानी करो, असी तुहाडे छोटे भरा नूं दूसरी बार वज़ीर आज़म बना देने हैं, उहदे वास्ते असी एग्री हां ते किसी होर वास्ते सानू तुसी तंग ना करो। अब देखना यह है कि इस सारे जो अदालती फैसला आया है, इस फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब भी इस फैसले से खुश हैं, इमरान खान साहब भी इस फैसले से खुश हैं। सोचिए ये फैसला कितना जबरदस्त होगा। शहबाज शरीफ भी लुटियां डाल रहे हैं तो इमरान खान जेल ही लुटियां पा रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब परेशान हैं कि एक ही हो गया। बिल्कुल एन वक्त पर जब मेरी परवाज तैयारियां भर रही थी, फ्यूलिंग हो रही थी, कपड़े वपड़े इस्त्री हो रहे थे, सूट बूट टाइयां शाइयां कुछ जैकटा वैकटा तैयार हो रही सी, तो उदों अदालती हुक्म आ गया कि नहीं भाई तुहानू रिलीफ नहीं मिलेगा, तुसी पहले जिहड़ा काम पा चुके हो वो पा चुके हो, हुण ए नवा जिहड़ा काम पाएगा वो इस तो फायदा उठा सकेगा, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं उठा सकेगा। तो मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी फिलहाल लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर मियां साहब ये डिसाइड कर चुके हैं, फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर मियां साहब ये डिसाइड कर चुके हैं कि कोई बात नहीं, मैं जेल जा सकता हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए, मैं अपने लोगों के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए जेल भी बर्दाश्त कर लूंगा, तो मियां साहब आ जाएंगे, जबरदस्त मुस्लिम लीग नून स्टैंड कर जाएगी, मुस्लिम लीग नून में कुछ जान पड़ जाएगी। लेकिन गल औखी लगती है क्योंकि बंबई भी दिल्ली दूर रास्ता है, जैसे सऊदी अरब से या यूएई से पाकिस्तान दूर है, इसी तरह यहां से दिल्ली दूर रास्ता। तो मियां साहब की दिल्ली अभी बहुत दूर है, 21 अक्टूबर बहुत दूर है, ऐसे समझे कि सदियां दूर है, क्योंकि 21 अक्टूबर में अभी कई घंटे, कई सेकंड, कई लम्हात बाकी हैं। उन लम्हात को गिने और फिर जब मियां साहब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, यकीन कर लीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ आ गए। क्या सारी सूरत हाल बनती है, सिनेरियो बनता है, लेकिन इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग नून में कुछ चीजें तो कम से कम कदरे मुश्तरक हुई, कहीं पर तो दोनों की खुशी एक साथ मिली। हमने आपको कहा था
ایک وقت آئے گا. ہماری اگر پرانے جو ہمارے ویورز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات میں اکثر کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف اور آصف زرداری ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر نہر پہ جا رہے ہیں. اور کہاں جا رہے ہیں؟ زمان پارک جا رہے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے کہ بھائی جی باہر نکلو ساڈے نال بھی ہاتھ ہو گیا. اب یہ کس کس کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے؟ شہباز شریف صاحب بڑے زبردست سیاستدان ثابت ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.